अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है थर और जो मेरी आज की वीडियो है वो ब्रीडिंग क्लोजिंग के हवाले से है। मैंने जो है वो तकरीबन अपने मैक्सिमम पेयर की ब्रीडिंग बंद कर दी है। और जो अक्सर फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके पास 100 या 300 या 400 पेयर ब्रीड कर रहे हैं तो उसमें से लाजमी जो है वो आपको 10, 15, 20 पेयर जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं जब ब्रीडिंग बंद होती है तो ऐसा क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है ये कि हम जो पेयर, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ ऐसे पेयर हैं जो 2 बच्चे निकाल रहे हैं या 1 बच्चे निकाल रहे हैं या अनफर्टाइल एग्स कर रहे हैं या बच्चे मार रहे हैं या अंडे दबा रहे हैं, जो इस टाइप के पेयर होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, ऐसे पेयर को सारे एक जगह जमा करते हैं सारे पेयर और एक बॉक्स में डाल देते हैं। मैंने भी यही किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो इस पिंजरे का साइज़ जो है वो 2 फुट इसका फ्रंट है, 1 फुट इसकी डीप है और 15 इंच जो है इसकी हाइट है। तो ऐसे केजेस में जो है वो अपने पेयर सेव कर लेते हैं, सारे एक जगह पर जमा कर देते हैं। और जमा किस तरह से करते हैं कि अगर इसमें मैंने एक मेल डाला और एक सेम पेयर, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें मेल डाल रहा हूँ तो फीमेल इसकी मादी की जो पेयर लगा हुआ है उसकी फीमेल किसी और केज में डालूंगा, इसमें मेल डालूंगा, फीमेल कहीं और डालूंगा और दूसरा पेयर उठाऊंगा उसकी फीमेल डालूंगा और उसका मेल उधर डालूंगा। इस तरह से करके जो है वो एक केज के अंदर जो है वो 5 से 10 पेयर, अगर केज बड़ा है तो आप 15-20 पेयर भी एक साथ छोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया है, 5-6 पेयर एक केज में छोड़े हैं। तो और कलर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर सारे पीच फेस हैं, इसमें एक ब्लू का दाना है वो मुझे अलग करना है। लोटिनो आप अलग छोड़ेंगे, लवबर्ड्स आप अलग छोड़ेंगे, कलर आप अलग छोड़ेंगे और फिशर जो है वो आप अलग छोड़ेंगे। इसमें करना क्या होता है, जो पेयर आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे होते उनको हम उठा के एक जगह जमा करते हैं। और अच्छा, ये पेयर वो होते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम जो अपने ब्रीड पे डाले होते हैं, ये जिसकी एज आप कह लें कि 1 से लेकर 1.5 साल की होगी, तो आप ऐसे पेयर को अपने पास रखेंगे। और जो पेयर हमारे पास तकरीबन उनकी एज जो है वो 4 साल प्लस हो जाती है, तो ऐसे पेयर को हम लोग केज में नहीं रखते। जब सीज़न ऑफ होता है ऐसे पेयर को हम सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, जाल पे दे देते हैं और जो है वो जान छुड़वाते हैं, क्योंकि ऐसे पेयर जो है वो दोबारा सेट नहीं हो पाते। मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 साल लवबर्ड्स की जो है हम ब्रीडिंग लेते हैं, उसके बाद ऐसे पेयर को जो है वो फारिग कर देते हैं। और ये पेयर वो होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम ब्रीड पे डालते हैं और आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो ऐसे पेयर को हम क्या करते हैं कि इनके पेयरिंग सारे एक जगह पर जमा करते हैं, तोड़ देते हैं। और जब सीज़न ऑफ होता है, ऐसे सीज़न में करना चाहिए, ब्रीडिंग सीजन में कभी भी जो है वो पेयर को एक जगह जमा नहीं करना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सारे पेयर को मैंने एक जगह जमा कर लिया। ऐसे आप देख रहे होंगे 5 पेयर यहाँ पर हैं और मज़ीद पेयर मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से मैंने सारे पेयर जमा कर लिए, कुछ बजरी के भी किए हैं, उसका प्रोसेस भी आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पर ये सारे कलर के किए हैं, फिशर के मैंने एक जगह अलग जमा किए हैं, ये सारे कलर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया, जब ये पेयर सेट होंगे, जैसे कि जुलाई का मौसम अभी जो है वो 15, आज 18 आई थिंक जून हो गई है, जब जुलाई का एंड हो रहा होगा तो इसमें हम बॉक्स खोल देंगे। अच्छा, इस कंडीशन में जो है वो क्या करना है आपने, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा दूँ। इस कंडीशन में जब आप एक जगह पेयर सारे जमा कर रहे हैं तो आपने जो है वो इनको बॉक्स नहीं देना, ब्रीडिंग बॉक्स नहीं देना। अगर आप इनको ब्रीडिंग बॉक्स देंगे, ये सारे पेयर जो है वो रेडी टू ब्रीड है या ब्रीडर पेयर हैं, सारे ब्रीडर पेयर हैं, तो क्या करेंगे, जब ये बॉक्स पकड़ लेंगे, इनका पेयरिंग लग जाएगी तो एक दूसरे पेयर को मारना शुरू कर देंगे। जिस तरह से बजरी मारते हैं सेम ये जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे बॉक्स के पीछे। हालांकि ब्रीडिंग सीजन ऑफ है लेकिन ये सारे ब्रीडर पेयर हैं। जब नई पेयरिंग होती है तो बर्ड्स मीटिंग करने को करता है तो ये ब्रीड कर देते हैं, ठीक है। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये एहतियात करनी है। ये हम बॉक्स खोलेंगे जब जो है वो जुलाई का मिड हो जाएगा, 15 जुलाई के बाद, ताकि जब पेयरिंग लगती जाएगी और हम पेयर अलग करते जाएंगे। ये तो वो पेयर हैं जो हमारे पास चल रहे थे पुराने और इन्होंने ब्रीड नहीं करी, फेलियर पेयर कहलाते हैं ये। तो इनको जो है वो हम नए, इनको एक चांस देते हैं ये नए पेयरिंग करें और ब्रीडिंग करें। और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें बॉक्स खुला हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका बॉक्स इसलिए खुला हुआ है, ये वो पेयर हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे पास अभी अडल्ट हुए हैं, तो इनकी जो पेयरिंग होती जा रही है इनको मैं अलग करता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सारे वो पेयर हैं जो अब इंशाल्लाह जब ये नए पेयर होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगे, मेल फीमेल चेंज हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो आएगा रिजल्ट वो अच्छा आएगा। अच्छा, इसमें मुझे करने का फ़ायदा क्या होता है, देखें इसमें जो है वो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगर ये 50 पेयर मैंने एक जगह पर जमा किए हैं तो उसका रीज़न ये है कि टाइम मेरा बहुत ज़्यादा सेव होता है। 50 पेयर को अगर सिंगल केज में खाना डालना, और अगर इनको 50 पेयर को 5 जगह पे जमा कर दें आप, तो 5 पेयर केज में खाना डालना और हर चीज़ सॉफ्ट फूड हो गया, जो भी इनके विटामिन हैं उसको टाइम कम लगता है, और इसको अलग अलग अगर हम करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसका ये रीज़न भी। अच्छा, कुछ पेयर मेरे ऐसे हैं जो कि अच्छी ब्रीड कर रहे थे
उन पेयर को भी मैंने एक जगह पर जमा कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि मैं उसको सॉफ्ट फूड और अच्छी डाइट दे पा रहा हूँ एक जगह में। अच्छा, उन पेयर का क्या किया है, उन पेयर को मैंने सेम रखा है, मतलब सेम से मुराद मेल और फीमेल जो है वो एक ही केज में डाला है। 5 पेयर करके जो है मैंने एक जगह पर जमा कर दिया। सारे पेयर नहीं, कुछ पेयर जो मुझे लगता था कि यार ये फर्स्ट टाइम ब्रीड के हैं और इनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अच्छा, केज जितना बड़ा होगा आपके बर्ड्स उतने अच्छे रहेंगे। जो मैंने दूसरे पेयर डाले हैं जो मेरे पास सही थे, उनका केज का साइज़ जो है वो है 4 फुट उसकी फ्रंट है और 2 फुट उसकी डीप है। ऐसे केजेस में मैंने पेयर डाले हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको फ्लाइंग अच्छी मिलेगी और पेयर उनके टूटेंगे नहीं। 95% ऐसा होता है कि लव जो है वो अपना पेयर नहीं तोड़ता। वैसे ज़्यादातर पेयर लव अपना नहीं तोड़ता और उसमें मुझे पता चल जाएगा, मैं फ़ौरन जो है वो उन्हीं पेयर को अलग कर दूंगा। वरना एक आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स के पेयर में रिंग डले हुए हैं तो आपको रिंग से ही पता चल जाता है ये पेयर है। और वैसे भी जो है वो मैंने एक जगह पे डाले हैं सारे मेल फीमेल 10-10 पेयर करके, तो वो जो है वो मैं उनसे निकाल लूँगा इंशाल्लाह। अगर वो पेयरिंग क्रॉस होती भी है तो 100% पेयर कंफर्म है, मेल भी फर्टाइल से और फीमेल भी जो है वो बच्चों को खाना खिलाती है। तो अगर वो किसी और के साथ भी पेयर लगता है तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो पेयर सही रहेगा। अच्छा जी, बजरी में क्या किया है, बजरी के मैंने पट्टे सारे अलग कर दिए हैं। और बजरी में एक इशू ये आता है, मैंने बजरी के मेल अलग किए हैं और फीमेल अलग करी हैं, वरना ये आपस में लड़ जाते हैं, बॉक्स से पीछे लड़ जाते हैं और एक दूसरे मारते हैं। अगर बॉक्स ना भी लगा हो तो बजरी जो है वो थोड़े से शरारती होते हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं। मैंने बजरी भी जो है वो कलर सिर्फ बजरी रखे हैं, थोड़े से पेयर हैं मेरे पास बजरी के। अब तो ये मैंने जो है ये पेयर वो हैं जो मेल फीमेल एक साथ हैं। इसमें जो है ये एक दूसरे को नहीं मार रहे, देख लिया था मैंने। इसमें 5 पेयर छोड़े हैं एक साथ और अलग जगह पर जो मैंने छोड़े हैं वहाँ पर फीमेल अलग हैं, मेल अलग हैं। ठीक है, इसमें कुछ रेम्बो के दाने हैं, रेम्बो स्प्लिट हैं, इनको मैंने सबको अलग कर दिया है। यहाँ पर पट्टे हैं कुछ, वो भी मैंने अलग कर दिए और कुछ बाहर पट्टे हैं वो मैंने अलग कर दिए। अच्छा, इसमें करना क्या है, अगर लवर्स में मैंने आपको बता दी थी कि फिशर आप अलग रखेंगे, लुटीनो आप अलग रखेंगे, मिक्स म्यूटेशन नहीं करेंगे, सबको अलग अलग रखेंगे। फिशर आपको रखना है तो आप सारे एक जगह पर रखेंगे, लुटीनो आप एक जगह पर रखेंगे, लवर्स आप अलग रखेंगे, ब्लू आप अलग रखेंगे, कलर लवर्स आप अलग रखेंगे, ताकि जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग ना हो। अगर आपने क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करानी तो ठीक है, अगर आपने करानी है तो आप एक साथ रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इससे क्या होगा, अब जो है वो मुझे जो सबसे ज़्यादा आसानी हो रही है मैं सॉफ्ट फूड डालूँ। अच्छा, सॉफ्ट फूड में जो है वो स्प्राउट आप लाजमी डालें, मूंग का स्प्राउट बहुत ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और लौकी का इस्तेमाल डेली बेस पे करें, भुट्टा अगर आप डाल सकते हैं हफ्ते में 2 दिन डालें, 3 दिन डालें, और जितना आप डाल सकते हैं डालें। और खीरा और लौकी का आप कोशिश करें कि इस्तेमाल डेली बेस पे करें। और लूसन में अभी नहीं डाल रहा, हफ्ते में सिर्फ जो है वो 1 दिन लूसन डाल रहा हूँ। बकाया जो है ORS जो है वो हफ्ते में 2 दिन, मौसम के हवाले से अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो हफ्ते में 3 दिन भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।